नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़कों पर सैलाब से अभी भले ही राहत हो गई हो, लेकिन फिर भी सुबह से जो हालात थे वो बद से बदतर थे। ये दिल्ली एनसीआर में पहली बारिश थी और पहली ही बारिश में जो हाल हुआ उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या हो सकता है। बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर एक बार फिर पानी पानी हुई। लोगों को एक एक कदम चलने में दिक्कत हुई। एक एक कदम की बात मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि मैं खुद पानी के चक्रव्यूह को पार करके जैसे तैसे घंटों के बाद दफ्तर पहुंची। और सवाल तो देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि साल दर साल बीतते चले जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन वादों को किस तरीके से धत्ता देने का काम किया जाता है आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाएंगे। वादे क्यों किए जाते हैं जनता से जब वो पूरे नहीं हो पाते हैं? दिल्ली एनसीआर को पानी पानी करने वाले आखिर कौन कौन लोग हैं? और इन्हीं सवालों को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आसमान से बरस रहा पानी अब लोगों के लिए राहत से ज्यादा परेशानी बन गया है। देर रात से शुरू हुई बारिश सुबह होते होते मूसलाधार बारिश में बदल गई। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कई अंडरपास जलमग्न हो गए। सड़कों पर जगह जगह लंबा जाम लग गया। हाईवे से लेकर शहर की सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा, जबकि कई जगह दोपहिया वाहन चालकों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हो रही बारिश की वजह से कई दुकानों में भी पानी घुस गया। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूं। गाजियाबाद का इंदिरापुरम का ये इलाका है। आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं कि शक्तिखंड 1 में इस समय मैं मौजूद हूं। यहां लगातार मूसलाधार बारिश से कितना जनजीवन प्रभावित हुआ है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये लोगों की दुकानें हैं, करीब ये शक्तिखंड 1 का ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर करीबन 7 से 8 दुकानें हैं, 10 दुकानें हैं। यहाँ पर जो स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये दुकानें पूरी भर चुकी है। पानी का जो जल भराव है वो पूरी तरीके से जो है वो भर चुका है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 62 की है, जहां मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी जमा है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे और रोजाना आने जाने वाले हजारों लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई वाहन बीच सड़क में बंद हो गए, जिससे लंबा जाम लग गया और लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोएडा प्राधिकरण ने बारिश से निपटने के लिए लाख दावे किए थे कि हम बारिश से जलभराव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी जगह जगह जो मशीनें हैं वो जहां पर जो है नाले जाम है उनको खुलवाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो है नोएडा की हालत आप देख सकते हैं। नोएडा में एक पहली ही बारिश ने किस तरह की जो हालत बना दी है। अगर मैं इस रोड की बात करूँ तो ये रोड जो है नोएडा के सेक्टर 62 का रोड है, जो NH-24 को जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को घुटने तक पानी है। साथ ही यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं रुक रही हैं, क्योंकि उनके जो प्लग है उनमें पानी पहुँच रहा है। लोग जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष ने नोएडा प्राधिकरण और सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ है और इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। सुबह से आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और जनता के भी फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हम लोग के आसपास पानी भर चुका है, हम निकलने में असमर्थ हैं और पूरे घरों में पानी आ रहा है, सीवर बैक मार रहे हैं। और जो नोएडा प्राधिकरण है, जो बड़े लुभावने वादे करते हैं, योगी जी अभी हाल ही 10-5 दिन पहले आए भी थे और बड़ी बड़ी योजनाओं को शिलान्यास करके भी गए। उसके बावजूद आप देख सकते हैं सेक्टर है सेक्टर 51 और सेक्टर 51 देखिए आप जब आए होंगे रास्ते से कितनी बुरी स्थिति है। 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर की बदहाल हालात एक बार फिर सवालों के घेरे में। सेक्टर 37C में ही तेज बारिश के चलते एक इमारत की बालकनी का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम में बारिश के कारण कई जगह जल भराव और खुले गड्ढे लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। खुले गड्ढे में बारिश का पानी भर जाने से साइकिल सवार युवक उसमें गिर गया।
युवक को चोटें आईं, लेकिन राहत की बात तो ये रही कि उसकी जान बच गई। इस घटना के कुछ ही देर बाद उसी गड्ढे में एक गाय भी फिसलकर जा गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। कई इलाकों में जल भराव, ट्रैफिक जाम से जनजीवन प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, खराब मौसम का असर एयरपोर्ट पर भी पड़ा। कई उड़ानों में देरी की आशंका को देखते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करने और ट्रैफिक जाम को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर के घर से निकलने की अपील की। आईएमडी के मुताबिक सुबह महज 3 घंटे में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई। बारिश का असर दिल्ली एनसीआर के AQI में भी पड़ा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। बारिश की वजह से एनसीआर के अन्य शहरों में भी प्रदूषण स्तर में काफी सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया है, लेकिन इसी के साथ प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। कई कॉलोनियों में पानी घरों तक पहुंच गया। जल निकासी की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सड़कों पर जल भराव, लंबा ट्रैफिक जाम और उड़ानों पर असर ये दिखाता है कि भारी बारिश अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने तेज बारिश के अलर्ट को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करने में सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और संजय बगड़िया प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव शहरी विकास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अवधेश उपाध्याय जी आपका, क्योंकि इस वक्त सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया जा रहा है और जिस तरीके के दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि देखिए हमने सारी व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं और इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, इस बात का हल्ला तो खूब काटा गया। लेकिन आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं सर, वो सब कुछ ठीक लग तो नहीं रहा। वो दावे क्या हुए? देखिए सुरभि जी, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में मानसून से सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली वासियों को पूरी तरह से एक्शन मोड में काम कर रही है। आप भी ये बात जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 100 mm से ज्यादा बारिश हुई। उसके बावजूद पिछले वर्षों की यदि तुलना की जाए तो इस वर्ष जो है जल भराव की समस्या कम देखी गई। 45 ऐसे स्थान हैं जहां 2025 से पहले इतना जल भराव होता था कि बसें डूब जाती। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप धौलाकुआं की बात कर लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप बदरपुर बॉर्डर की बात कर लीजिए, मिंटो रोड की बात कीजिए, मिंटो रोड पर किस तरह पानी भरा रहता था। ऐसे 45 स्थान हैं जहां जल भराव की समस्या बहुत होती थी 2025 से पहले, लेकिन दिल्ली भाजपा सरकार के आने के बाद ये 45 स्थानों में कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या में सुधार आया है। लेकिन जहां जल भराव की समस्या देखी भी गई है वहां भी तो संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है, तुरंत पानी निकासी वहां पर की गई है उनके द्वारा। ये सच्चाई है। लेकिन इस तरह से कहना कि सिस्टम फेल होना, ठीक है, सिस्टम फेल हो गया, काम नहीं कर रही, ये गलत। जिस तरह से आपको मैं बता दूं सुरभि थी, दिल्ली भाजपा सरकार ने जो फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 लागू किया है, उसके अंतर्गत मैं बता दूं 24/7 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे ये स्थिति पता चल सके कहाँ जल भराव है, कहाँ नहीं है, कहाँ स्थिति कंट्रोल से बाहर है, कहाँ कंट्रोल के अंदर है। ये कंट्रोल रूम पहले कभी नहीं बने दिल्ली में। उसके बाद में बताऊं आपको 77 ऐसे नाले थे, बड़े नाले, जहां कभी गाड़ी नहीं निकाली जाती, जिसकी वजह से दिल्ली में जल भराव होता था और बसें डूब जाती थी। लेकिन आज के समय में दिल्ली भाजपा सरकार ने वो 77 बड़े नालों की गाज निकाली है, 30 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तीसरा मैं बताऊं 243 से ज्यादा पंप लगाए गए हैं और रेस्क्यू टीम लगाई गई है, ताकि कोई यदि इमरजेंसी भी स्थिति आती है तो उसमें हम जो है उसको हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, और उसके बाद 169 ऐसे हॉटस्पॉट हमने चिन्हित किए गए हैं जहां वाटर लॉगिंग के चांसेस है, वहां पर संबंधित अधिकारी लगाए गए हैं। सिर्फ ऑन पेपर है सर ये सब? वहां पर ऑन पेपर है सिर्फ ये सब, क्योंकि ग्राउंड पर तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है। 24 घंटे अगर आप कंट्रोल रूम का जिक्र कर रहे हैं सर, 24 घंटे कंट्रोल रूम अगर बना होता, एक्टिव फॉर्म पे काम कर रहा होता, तो आज जो स्थिति दिल्ली की हमें जगह जगह पे दिखाई गई। आपने कहा चले ठीक है, हॉटस्पॉट पे हमने मान लिया कि वहां पानी नहीं भरा, बाकी की दिल्ली फिर पानी क्यों हो गई? मैंने बताया जो
जहाँ स्थिति थोड़ी बनी जलभराव वहाँ संबंधित अधिकारी को लगाया गया है, वहाँ काम किया जा रहा है, वहाँ पानी की निकासी की जा रही है, पंपिंग की जा रही है, वहाँ पंप लगाए जा रहे हैं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है। पहले की तरह नहीं, पहली सरकारें दिल्ली में रही, आपने भी देखा, आप भी काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में हो, जब जलभराव की समस्या होती थी तो पिछली सरकारें थी, आप आम आदमी कर लीजिए, कांग्रेस की पार्टी लीजिए, ये घर में छुप जाते थे, आरोप प्रत्यारोप की बात करते थे। सर आधी दिल्ली तो वैसे भी खुदी हुई पड़ी हुई है सर, उसमें ना तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक से अभी तक उसको फंक्शनिंग बनाया गया है। अगर ये चीज आप लोग को करना था तो सरकार बनने के साथ ही में कदम उठा देते, या इंतजार कर रहे थे कि मानसून दस्तक दे जाए। मानसून जब सीधे आपके दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, अरे खोलिए मैं आ गया, उसके बाद काम शुरू करेंगे क्या? नहीं सुरभि जी, एक बात मैं बता दूं आपको, जब 2025 में हमारी सरकार बनी थी, 4 महीने बाद मानसून आया था, उन 4 महीने में जो काम हुआ था, आपने देखा होगा मिंटो रोड पर पानी की एक बूंद नहीं थी उस समय। 2025 में 4 महीने में हमने ये काम किया था। और आज के समय में आप देखिए तो 47 मैंने आपको स्थान गिनाए हैं, क्या बदरपुर बॉर्डर की बात कीजिए, धौला कुआं की बात कीजिए, की बात कीजिए, मिंटो रोड की बात कीजिए, ITO की बात कीजिए, ऐसे 45 स्थान है जहाँ पहले जल भराव इतना होता था, फट डूब जाती थी पूरी की पूरी। सोचिए आप, ठीक है, आज स्थिति सामने है। ठीक है, चिराग शेट्टी जी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो बताएंगे कि उनको अभी तक वाकई में आप लोगों के दावों में किसी प्रकार का कोई दम दिखाई देता है क्या? चिराग जी क्या कहेंगे? सुरभि जी, आज दिल्ली की तस्वीर सबने देखी, और दिल्ली की नहीं, गुड़गांव की, फरीदाबाद की, नोएडा की, पूरे NCR का आज बुरा हाल है। दिल्ली का जवाब तो ये दे सकते हैं कि पुरानी किसी सरकार पर गलती मढ़ दी जाएगी, पर हरियाणा में तो इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, फरीदाबाद का जो एरिया है वो भी हरियाणा में आता है। तो ये मोटी मोटी बात ये कहती है कि ये जो सरकारें हैं ये काम करना नहीं जानती, इनको गवर्नेंस नहीं आती। आज ये कहते हैं कि हमारी सरकार 10 साल बाद आई थी, तो NDMC में तो शुरू से आपकी सरकार थी, क्योंकि केंद्र की सरकार आपकी थी, तो इन एरियाज में पानी क्यों भरता? 42 हॉटस्पॉट NDMC एरिया में है, 42। और भाई साहब कह रहे थे कि डीसिल्टिंग सारी हो गई है। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी कि हम जो है डीसिल्टिंग करेंगे। आप मुझे दिल्ली का कोई एरिया दिखा दीजिए 9 अप्रैल के बाद जहां पर डीसिल्टिंग हुई, और डीसिल्ट को उठा लिया। जहां डीसिल्टिंग हो गई, सेट वहीं पड़ा हुआ था, बारिश आई, वो वापस अंदर चला गया। आज ये तो हालात है। इसके बाद अवधेश जी जो बड़े चैनल पर आके झूठ बोल रहे हैं, जब डीसिल्टिंग होती है क्योंकि जहरीला मटेरियल होता है ये, तो जब इसको डंप किया जाता है तो इसका बकायदा डेटा मेंटेन होता है कि कितना डेटा वहां पर डंप हुआ है। ऐसा कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डिसेंटिंग हुई नहीं है। बड़े मात्रा में, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और मेरी कल हमारे एक विधायक से बात हो रही थी तो पता चला डीसिल्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स तो कल दिए गए हैं। बातें हो गई थी शुरू, 3 महीना पहले से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कल। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी एक हेल्थ स्कैम निकल के आया है 650 करोड़ का। अब आपको अगला जो स्कैम दिखेगा वो डीसिल्टिंग और सबका दिखेगा। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है। 4 इंजन की सरकार है, ऊपर सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी यही है, MCD का मेयर भी इनका है और LG भी इनका है। उसके बाद भी अगर दिल्ली के आसपास के जितने शहर हैं वो सब भरे पड़े हैं पानी से, और उसकी वजह से बार बार इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चिराग जी, ये बात आप तब कह रहे हैं जब आपकी सरकार नहीं है। जब आपकी सरकार थी तो उस वक्त भी इससे ज्यादा बदतर हालात होते थे। मिंटो रोड तो पूरी तरीके से जाम हो जाता था, बसें डूब जाती थी, लोग स्विमिंग पूल बना करके कूद जाते थे उसमें। सुरभि जी, 2021-2022 की तस्वीर मैं भी दिखा सकता हूँ जहां पर मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं था, और ऐसे बहुत सारी फोटोज मैं भी दिखा सकता हूँ, पर आज मैं उस पे नहीं जाऊंगा। आज मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम है? अगर ये दिल्ली का प्रॉब्लम होता तो आप सारी गलती हमारे ऊपर मत दीजिए कि ठीक है सारे सवालों के जवाब हम देंगे। पर क्या गुड़गांव में भी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे? क्या नोएडा में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है? क्या फरीदाबाद में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है? नहीं, ये एक पैटर्न दिखा रहा है। आप इनको 10 साल दे दो, आप इनको 15 साल दे दो, आप इनको 2 साल दे दो, इन्होंने एक शहर को बर्बाद करना है तो इन्होंने बर्बाद करना है। गुड़गांव में क्या ऑप्शन है? इसको आप बोलते हो मिलेनियम सिटी, आप बोल रहे हो स्मार्ट सिटी, आप बोल रहे हो। आज आप गुड़गांव में कोई अंडरपास पास करके दिखा दो, आपकी गाड़ी निकल के दिखा दे, तो मैं आपके चैनल पे माफी मांग के जाऊंगा। आज गुड़गांव का ये हाल है, तो 10 साल से इनकी सरकार है। कितनी और विफलता हम देखेंगे, कितनी बार और हम उनकी बातें सुनेंगे कि हमने ये किया, हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। बार बार कोई एक्शन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आके अनाउंसमेंट होती है और बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, बड़े लेवल पर। ठीक है, लौटती मैं आपके पास, अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी इस वक्त सुधीर कृष्णा सर आपका
क्योंकि फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं आप अर्बन डेवलपमेंट के। सर, ऐसे में जब ये दावा किया जाता है स्मार्ट सिटीज का और ये कहा जाता है कि उसके लिए हम कितने तैयार हैं, खासतौर पे मानसून के समय आने पर हमें ये पता चल जाता है कि वाकई हम प्रिपेयर्ड है या नहीं है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, स्मार्ट सिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो स्मार्ट प्लान की बात कही जाती थी, क्या वो बखूबी काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग तौर पर आपको दिखाई देते हैं, या इसमें भी सुधार की गुंजाइशें हैं? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, हाँ, थैंक यू। ये ड्रेनेज प्लान जो है वो मास्टर प्लान के तहत आता है, और हमें अगर दिल्ली और एनसीआर की बात करनी है या गुड़गांव, नोएडा, सबके बारे में, तो हर एक शहर के सराउंडिंग एरिया का मिला के डेवलपमेंट प्लानिंग एरिया होता है, जिसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, GMDA गुड़गांव के लिए, नोएडा है, नोएडा के लिए, इसी तो इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं इनका काम है कि ड्रेनेज प्लान बनाएं, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है, पानी जो शहरों में जमा होता है, उसके दो कारण होते हैं। एक तो लोकलाइज्ड होता है कि जो ड्रेन है वो चोक्ड है, इनक्रोच्ड है, डैमेज्ड है, या उनके फोरशोर पर कंस्ट्रक्शन हुए रखे हुए हैं वगैरह। और दूसरा ये कि अगर उसको हम साफ़ कर भी दें तो अगर वो एक प्लान के तहत नहीं बने हुए हैं तो पानी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, और वो वाटरशेड बेसिस पे प्लान बनना है, जिसका जो काम प्लानिंग अथॉरिटी और साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारी NCR प्लानिंग बोर्ड है उनकी है। NCR रीजनल प्लानिंग बोर्ड जो है वो उन्होंने एक ड्रेनेज प्लान बनाया है जो कि वो अपडेट कर रहे हैं। तो अब अगर हम वो ड्रेनेज प्लान को अपडेट करें और उसके हिसाब से जो लोकल एरिया प्लान्स हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसको हमको देखना है कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं एक तरफ, और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वो मैथ प्लान के हिसाब से उसको हमें सफाई करनी है। तो ये सब जो है गवर्नेंस का इशू है, बहुत प्लानिंग और गवर्नेंस दो इश्यूज हैं बहुत बड़े इसमें, जो कि ओवरनाइट भी थोड़ा हद तक हो सकते हैं। जो गवर्नेंस का इशू है वो बरसात के पहले डिसिल्टिंग करना, सफाई करना, इंक्रोचमेंट हटाना, ये सब करना है। और जो प्लानिंग का इशू है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का है, जो कि अब तो लॉन्ग टर्म की ज़रूरत नहीं, सेटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, AI मॉडलिंग अवेलेबल है, सब तरह के डेटा जो है ई गवर्नेंस में, तो अब तो ये भी शॉर्ट टर्म में ही मान लीजिए। तो सारी जो है फैसिलिटी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और बस ये है कि गवर्नेंस का फ्रेमवर्क हमको उससे अलाइन करना है, सब काम हो सकता है और खर्च भी बहुत नहीं आएगा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। ये पानी जो है जिसको हम समस्या मान रहे हैं, ये तो हमारे लिए वरदान है एक्चुअली, अगर हम इसको प्रॉपर ढंग से हार्नेस कर लें नाले में, और जो तालाब हैं, लेक्स और अंडरग्राउंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, तो ये तो हमारे लिए वरदान है पानी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम इसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल तो ऐसे में ये भी उठता है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि डिस्टिल्टिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि पुरानी ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ करती थी और अब की जब बात की जाती है अर्बन सिटीज़ की और उसकी प्लानिंग्स को लेकर के कि मास्टर प्लान हमने तैयार किया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम इस वक्त हम बहुत अच्छा कर देंगे, और उसमें जो गाद जमा होती है उसको निकालने का तरीका भी अलग तरीके से मशीनों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आज भी कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? चाहे MCD हो, PWD हो, DGB हो, या तक DDA की बात की जा रही है, क्या ये सभी वाकई मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं सर? क्योंकि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो किया जा रहा है, कागजों पे दिखाया जा रहा है, वो धरातल पर कितना काम हो रहा है? देखिए, जो अगर कोई गलत काम हुआ है, अगर आप भ्रष्टाचार की तरफ इंगित कर रही हैं तो इंक्वायरी का मुद्दा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नेंस का बहुत बड़ा मुद्दा है कि चूँकि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, रोड के किनारे ड्रेन बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट जो है जिसकी रोड है उसकी ड्रेन है, उसको मेंटेन करना है। अगर दिल्ली को ही ले लें तो 2 दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जो रोड को मालिक हैं, रोड के और ड्रेन के मालिक हैं। तो अगर वो अलाइनमेंट उनका काम का नहीं होगा, तो अगर किसी ने ड्रेन करी साफ और किसी ने नहीं करी, तो जिसने साफ की है उसका काम से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके पानी रुक जाएगा और पीछे आएगा वो। तो इस करके इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, DDA, NCR प्लानिंग बोर्ड और भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उनका बहुत बड़ा पात्र है। उनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो सारे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको बैठा के ड्रेनेज के विषय में खास तौर से। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है मोबिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू है, मगर उसको अभी हम चर्चा नहीं करें। तो अगर ड्रेनेज की ही बात करें
तो ये जो है लोग काम कर रहे हैं। जो जैसे मैंने कहा कि लोकल प्रॉब्लम है, लोकल अगर कहीं पर काम गलत हुआ है तो वो तो इंक्वायरी करके उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वो काम करेंगे तो भी पूरा हमको रिजल्ट मिलना मुश्किल है जब तक कि हम सिंक्रोनाइज ढंग से काम नहीं करेंगे, इंटीग्रेटेड ढंग से काम नहीं करेंगे, रीजनल प्लानिंग फ्रेमवर्क में काम नहीं करेंगे तो हमको पूरा रिजल्ट मिलेगा नहीं। पैसे भी खर्च करेंगे लेकिन समस्या, क्योंकि पानी कहीं रुकेगा तो पीछे तक आएगा वो। ये एनसीआर के लिए एनसीआर बोल जैसा है, जैसे कि बोल जैसा बना हुआ है जहाँ पे कैचमेंट एरिया या वाटरशेड एरिया के बेसिस पे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने प्लान बना रखा है, थोड़ा पुराना हो गया, उसको अपडेट करना है ज़रूर। तो इसलिए ये इसको समाधान करने के लिए प्लानिंग और इंटीग्रेटेड गवर्नेंस मॉडल की बहुत ज़रूरत है। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस है संजय जी भी जुड़े हुए हैं। और संजय सर, मैं आपसे ये थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि जब इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं और हमने मोस्ट प्लान्ड सिटी, हमने नोएडा का हाल भी देखा, हाल बेहाल नजर आया, ग्रेटर नोएडा हाल बेहाल दिखाई दिया, दिल्ली एनसीआर हाल बेहाल है, दावे किए जा रहे हैं लेकिन उन दावों में दम कितना है? 57,000 करोड़ का जिक्र आता है, 610 करोड़ का जिक्र आता है कि 57,000 करोड़ मास्टर प्लान पे लागू करेंगे। लागू हुआ या नहीं हुआ वो दिखाई दे रहा है क्या आपको सड़कों पर? 610 करोड़ दे दिया गया, लेकिन 610 करोड़ में काम हुआ क्या उतना? सुरभि जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं पूरी बात जो हमारे सुधीर कृष्णा जी हैं उनकी वॉइस कम थी तो मैं उनको तो नहीं सुन पाया। पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व सचिव हैं, तो उन्होंने तो एक तरीके से जो सिस्टम है उसको बताया, लेकिन मैं समझता हूँ आम जनता को उस सिस्टम से मतलब नहीं है। जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना है उससे उसको उम्मीद होती है। जहाँ तक भाजपा के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी ने बहुत लंबे चौड़े डाटा पेश किए, बहुत लंबे चौड़े डाटा बिल्कुल लिख के लाए थे, एक चीज जैसे तोता रटा हुआ होता है वैसा उन्होंने एक डाटा पेश कर दिया। ये डाटा तो चिराग शेट्टी जी भी पेश करते थे जब ये सरकार में थे। और माफ कीजिएगा मैं और आप बैठ के अवधेश उपाध्याय जी इनका विरोध करते थे और आप दावा करते थे कि हमें आने दो, आते ही हम सबको ठीक कर देंगे। अरे उनकी गलती से आपकी गलती सही कैसे हो जाएगी? मुझे एक मिनट बोलने दीजिए, देखिए प्लीज बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा। आप एक मिनट प्लीज, आप मुझे ये बताइए, आपकी गलती से उनकी गलती से आपकी गलती कैसे सही हो जाएगी? आपने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको तो सजा वो भुगत रहे हैं, उनको सरकार में वो नहीं है, जवाब आपको देना है। आप नेहरू जी से शुरू हो जाते हैं, फिर आप अरविंद केजरीवाल पे आ जाते हैं। आपको सिर्फ बहानेबाजी के सिवाय, और जहां तक वादे की बात आपने की कि इन्होंने वादे किए, इनके वादे नहीं होते, इनके जुमले होते हैं। तो जुमलों का क्या है? कह देंगे जुमले थे, कोई काम नहीं होता है। ये बिल्कुल विफल सरकार है, सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे आना। मैंने तो यहाँ तक सुना है, माफ कीजिएगा मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक कहा, क्या बात है 4-5 घंटे में पानी अपने आप ठीक हो जाता है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? बारिश है, बारिश गिरेगी, 4-5 घंटे में ठीक हो जाएगी। तो जब आप समस्या को समझना ही नहीं चाहते और समस्या आपको लगती ही नहीं है समस्या है, तो उसका इलाज क्या करेंगे आप? ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेटा लेके आएंगे, इधर से उधर से इधर करेंगे। जनप्रतिनिधि आप किसी क्षेत्र में चले जाएं, मेरे पीछे आ जाए, मैं दिखा देता हूँ। मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, श्रीनगर मेरा विधानसभा लगती है। सारी गार्ड उतार के सारी की सारी जो गाद निकाली है सड़कों पे डाली हुई है, वो पहियों से लोगों के घरों में जा रही है, सोसाइटी में जा रही है, जगह जगह जा रही है। कोई किसी को मतलब नहीं है, ना काउंसलर जिम्मेवार है, ना एमएलए जिम्मेवार है, ना एमपी जिम्मेवार है। और जो ढोल बजाने वाले इनके साथ होते हैं ना, भाजपा जिंदाबाद, एक नहीं दिखता उनमें से। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बहस करने या राजनीतिक बहस करने नहीं आया हूँ। आपने ही हाल दिखाया है, उसके बाद भी अगर ये नाटते हैं तो ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे गलती मानिए, हाँ गलती हो गई है, गलती हो रही है, हम प्रयास करें, नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ आरोप एक दूसरे पे लगाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है डेटा से, हमें कोई मतलब नहीं है सिस्टम से, हमें मतलब ये काम क्यों नहीं हुआ। हमने समस्याएं सुनाने के लिए आपको नहीं भेजा, समस्याएं दूर करने के लिए आपको भेजा, वो आपसे हो नहीं रहा तो आप छोड़िए। क्यों नहीं मानते इस बात को? लेकिन नहीं, मेरी बकरी की 3 टांग, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है साहब। ठीक है, क्या इलाज है बताइए आप। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। राज बिहारी जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने इस तरीके के न जाने कितने मॉनसून देखे होंगे, चाहे हम पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन इस वक्त जब हम स्थिति देखते हैं तो दोनों जगहों पर सरकार एक ही पार्टी की। यहाँ तक सिर्फ यही सीमित नहीं है, राजस्थान हो, एमपी हो, बिहार हो, यहाँ पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है,
उत्तर प्रदेश है, हर जगह एक ही पार्टी की सरकार, लेकिन फिर भी शिकायतें इस प्रकार की जब आने लगे कि भाई आप लोग तो दावे करते थे, कल तक जब आप लोग विपक्षी दलों पर सवाल पूछते थे तो उन सवालों का जवाब तो जनता ने दे दिया चुनाव में, आपने क्या कर लिया अब तक? सब बदलाव दिखा क्या आपको? देखिए, अभी जो सुधीर कृष्णा जी ने एक बात कही, सिस्टम, सरकारें बदल गई लेकिन सिस्टम वही चल रहा है जी। सिस्टम में संवेदनशीलता नहीं आई है, सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आई है, सिस्टम में भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ है, उसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। अरे भाई, आपकी सरकार बने हुए जो दूसरा मानसून है, आप कब तक ये कहते रहेंगे कि दूसरी सरकार में ऐसा होता था? अब तो आपको करके दिखाने का वक्त है ना। बिल्कुल। और आप दावे भी कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो हकीकत उतर के नहीं आई। और मैं जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां से मुझे अपने दफ्तर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लगातार अपडेट आ रहे थे कि भाई रास्ता जाम पड़ा है, रास्ता जाम पड़ा है। हमारे दफ्तर में बहुत सारे लोग नहीं आए आज। एक तो मेरा दफ्तर का आदमी कह रहा है जो गाजियाबाद में रहता है कि उसके घर में 3-3 फुट पानी अंदर चला गया। तो हालत ये है कि आप चाहे, ठीक है, चिराग शेट्टी ने एक अच्छी बात कही, सिट कहाँ जमा होता है। ये पहले भी एक बड़ा मुद्दा था कि भाई आप कहते हो कि हमने इतना मिलियन टन अगर सिल्ट हटाया तो जमा कहाँ किया, वो सिल्ट कहाँ पर जमा होता है? कहीं जमा नहीं होता है, ना हटता है ना जमा होता है, खाली बिल बनते हैं और पास हो जाते हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से विकास हो रहा है, अभी हम देखते हैं हम कई मोहल्लों में गए दिल्ली में, सड़क के किनारे, अगर आप NH9 की बात लेंगे जिसको एक्सप्रेस नंबर 3 कहा जा रहा है आजकल, उसके बगल में जो सर्विस रोड बने हुए हैं, उसके बगल में जो नाले बने हुए हैं, उन नालों को कहीं से जोड़ा ही नहीं गया। नाले बना दिए गए, लेकिन वो नालों का पानी कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। तो ये तो होना ही है। गाजीपुर में हालत कितने आज खराब रहे, घंटों वहां पर जाम लगा रहा है, और ऐसी हालत हर जगह नहीं है। अब आप केवल मिनटों, ठीक है, मिंटो रोड को सही करने के लिए PWD ने बड़ा अच्छा काम किया, मंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये काम बाकी जगह भी होना चाहिए था। क्योंकि मिंटो रोड पे इसलिए काम किया कि वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी का भी दफ्तर है, कांग्रेस के भी दफ्तर हैं, और वो तो NDMC का एरिया है। वहाँ तो बहुत साल से केंद्र सरकार का वर्चस्व रहा है, केंद्र सरकार के ही अंदर है। इसी तरह से अगर आईटो ले लें आप, लेकिन आज भी जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर जाम नहीं लगा, ये सच्चाई से दूर है। जाम तो लगा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम लगा है। लेकिन दिल्ली की जनता ने या NCR की जनता ने, कह लें आप, क्योंकि हालत तो बहुत दूर तक खराब रिपोर्ट रहा है। मेरठ में भी ऐसे ही हालत है, मथुरा में भी बहुत बुरा हाल है, वृंदावन में भी बहुत बुरा हाल है, आप किसी भी शहर को कहेंगे बहुत बुरा हाल है। और ये सारा सिस्टम की खामियां हैं। आप केवल राजनीति स्थिति बदल गई, सिस्टम तो नहीं बदल पाए ना आप। भाई बीजेपी, पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री दावे करते रहे, लेकिन जनता को क्या मिला है? जनता को तो जाम ही मिला है, जनता को तो परेशानी ही मिली है। तो इस पर राजनीति ना करते हुए और दावे वायदे आप करते रहे, लेकिन दावों की हकीकत भी जनता को बतानी चाहिए ना, जिस कारण हुआ है उसमें क्या है बताना चाहिए ना। केवल आप खाली वायदे करेंगे, दावे करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले की सरकार ऐसा करती थी, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन जनता जो खामियाजा भुगत रही है, जनता जो कष्ट भुगत रही है, जनता के घरों में पानी पहुंच रहा है, दुकानें बंद हो गई हैं, लोग काम पर नहीं जा पाए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। नेताओं को क्या फर्क पड़ना? नेताओं के लिए तो आज भी सड़कें साफ हो जाती है, सड़कें खुल जाती हैं, लोगों को किनारे करके नेता निकल जाते हैं। तो ये कहने के लिए अलग बात है, लेकिन जो सच यही है कि दिल्ली, NCR क्या, पूरा जो भी आसपास के राज्य, सब जगह ही जनता बारिश के पानी में त्राही कर रही है। ठीक है सर, लौटती हूँ मैं आपके पास। अब अवधेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आपने सुना जाम से मुक्ति। सर, ये आज की बात नहीं है कि चलो पहले के मुकाबले जाम लगा लेकिन थोड़ा सा कम लगा, यानी कि जाम मुक्त ही हो गए हम, ये कहना तो पूरी तरीके से गलत है।
और आज ये बारिश के बाद से हमने पहले बार देखा जब इस तरीके की स्थिति हुई है। अभी तो सर बारिश ने दस्तक दी है, मॉनसून की शुरुआत हुई है, जुलाई का महीना तो पूरी तरीके से बरसात के तहत ही बीतेगा। तो क्या अभी आने वाले दिनों में लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे? देखिए सुरभि जी, ऐसा परेशानी नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार ऐसी परेशानी किसी दिल्ली वासी को नहीं होने देगी। जैसे कि अभी राज बिहारी जी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुरानी सरकारों पर नहीं बात करनी। हम कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहे हैं भाई, हम कोई बहाने नहीं बना रहे हैं। पहले तो कहना पड़ता है, मजबूरन कहना पड़ता है। जब बाढ़ आती थी, पानी भरता था घरों में, तो नेता जो थे आम आदमी पार्टी घर में घुस जाते थे, कहते थे पानी हरियाणा ने छोड़ दिया, पंजाब ने छोड़ दिया। भाजपा के किसी नेता ने ऐसा तो बयान नहीं दिया है। हम तो काम करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। आप ये सोचिए सुरभि जी, 45 ऐसे स्पॉट थे जहां जल भराव इतना होता था, जहां बस डूब जाती थी। यहाँ इतने लोग बैठे, इन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि चिराग जी आ रही हूं आपके पास जी। आप बदरपुर की बात कीजिए, जब देखते होंगे वीडियो आपके पास भी आते होंगे, उस समय 2025 से पहले बस डूब जाती थी बदरपुर में। ITO, मिंटो रोड, आप धौलाकुआ की बात कीजिए, आप मुंडका की बात कीजिए, दिल्ली कैंट की बात कीजिए। ऐसे 45 ऐसे वो थे, 45 ऐसे स्थान थे जहां 2025 से पहले जल भराव की समस्या बहुत बड़ी थी, जहां लोगों का जीना दुश्वार था। सोचिए उन जगहों पर पानी का जो जल भराव की जो समस्या थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आज के समय में बिल्कुल समाप्त है, समझिए आप, ना के बराबर वहां पानी भरा गया है। जहां जल भराव की समस्या हुई, वहां भी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया, वो कार्रवाई की, पंपिंग की जा रही है, वहां पर जल निकासी की जा रही है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई घर में बैठा हुआ है, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है कि पानी पंजाब से आ गया है, कि हरियाणा से आ गया है, कि यहाँ से आ गया है, वहां से आ गया है। ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली भाजपा सरकार का मंत्री नेता नहीं कर रहा है। हम काम करके दिखा रहे हैं और उस काम को दिल्ली की जनता भी पसंद कर रही है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आने वाले समय में जो जल भराव की थोड़ी वो समस्या भी दिल्ली में है, उसको भी हम समाप्त करके ही दम लेंगे। ठीक, समझिए आप। अवधेश जी, जब आप ये बातें कहते हैं तो थोड़ा सा सोच करके, मतलब आप बोल रहे हैं कि आप ये सिर्फ ये कागजी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, जो डेटा आप लेकर के बैठे, डेटा कहाँ का है? क्योंकि सर जब मैं भी अपने दफ्तर के लिए आ रही थी, मैंने जगह जगह पर जल जमाव देखा, घुटनों भर पानी जमा है सर, घुटनों भर। ड्रेनेज सिस्टम को आप लोग कह रहे हैं कि हमने तो 70% डिसल्टिंग की है, लेकिन वो गाद कहाँ गया? क्योंकि कई दिन बीत जाते थे सर, जब हम खुद सड़कों पर देख रहे हैं कि वो गाद तो निकाली गई है, लेकिन वो जस की तस वहीं पर बनी हुई है। और उसके बाद बारिश की शुरुआत हो गई, बह करके दोबारा नाले में। आपने ब्लॉकेज कहाँ खोला है ड्रेनेज का? प्रगति मैदान के जो दावे किए गए थे, जब प्रगति मैदान का वो जो टनल बन रहा था, उस टनल में भी ये दावा किया गया था वाटर पंपिंग की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ तो वाटर लॉगिंग हो ही नहीं सकती। हमने वो देखा था, वो तस्वीर भी हमने पिछले मॉनसून में देखी थी। अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार के दावों जो दिखाई हमें दे रहे हैं, मिंटो रोड पर आपने काम किया, तो उसके पीछे तो मुख्य वजह बता दी राज बिहारी सर ने कि भाई वहां तो काम करना बनता था ना, क्योंकि वो एक ऐसा हब है जहां आपके दफ्तर है, अन्य पार्टियों के दफ्तर है, वहां पे बाकी की चीजें। सर तो वहां काम हुआ है, बाकी आम जनता कहाँ है? आम जनता के लिए कितना काम किया? 57,000 करोड़ का जो आप लोगों ने मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उस पर काम हुआ क्या? नहीं सुरभि जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि VIP एरिया में साफ सफाई हुई है। बदरपुर कौन सा VIP एरिया है जहाँ जल भराव होता था, बस डूब जाती थी पूरी? ये आपका धौलकुआ कौन सा VIP एरिया है? मुंडका कौन सा VIP एरिया है? चलो आपने एक नाम ले दिया मिंटो रोड VIP एरिया, ये तो VIP एरिया नहीं है ना। बदरपुर वगैरह, मुंडका वगैरह और ये आपका गौसा मोल वगैरह, यहाँ पानी भरता था, खानपुर गाँव वगैरह, ये तो VIP एरिया नहीं है। ये आज यहाँ भी पानी नहीं है, जल भराव की समस्या कहीं ना कहीं खत्म हुई है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं तो काम हुआ है। आप माने ना माने, ये दिल्ली की जनता जान रही है कि जो जहाँ बड़े बड़े जल भराव होता था, बड़ा बड़ा जल भराव निकलना दुश्वार होता था, घरों में पानी घुस जाता था। जहाँ एक बात सोचिए सर, सुनिए, नोएडा के कई इलाकों में आप जाइए, आपको पता चलेगा। जहांगीरपुरी में जाइए, आपको पता चलेगा। यहाँ तक कि अलीपुर की तरफ आप जाइए, आपको पता चलेगा। सर ऐसे नजफगढ़ की तरफ जाइए, आपको पता चलेगा। ऐसे कई जगह हैं अभी भी दिल्ली में जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आप उसे तो इनकार नहीं कर सकते। चिराग जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। चिराग जी, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, जहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जब मुख्यमंत्री जी, ठीक है अवधेश जी, अब 1 मिनट चिराग जी को बोलने दीजिए, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास, लौटूंगी। सुरभि जी, अभी इनके झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। 2024 में अर्बन डेवलपमेंट के एक केस में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे डीसिल्टिंग का, और अगर डीसिल्टिंग नहीं हुई है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए जाएंगे। पिछली बार बड़ी बड़ी वादे किए गए थे कि डीसिल्टिंग नहीं होगी तो इन ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कितने ऑफिसर सस्पेंड हुए?
कितने कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा रोका गया, कितने ऐसे उसमें से कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको इस साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। मैं आपको नंबर 2 0, कोई ऑडिट नहीं हुआ, हाई कोर्ट की अवमानना की गई, कोई इनका ऑडिट का प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ, डिसल्टिंग नहीं हुई। जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली तवा थोड़ी है, पानी ऊपर से गिरेगा और पानी उड़ जाएगा तवे पे से, अब आप क्या उनको समझाएंगे कि ड्रेनेज क्या है, कहाँ पानी जाने वाला है, डिसिल्टिंग में क्या होगा? क्योंकि इन्होंने सिर्फ आके बड़े बड़े वादे करने हैं। आज 4 इंजन की सरकार है, चारों के चारों खटारा इंजन ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है। आज आप जिस तरफ चले जाइए, मैं इनको चुनौती देके कहता हूँ, भद्रपुर जब बोलेंगे आपका कैमरा और हम लोग लेके चल पड़ेंगे, कितना वहां पानी पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरे कुछ लोग वहां से आते हैं ऑफिस में, तो मैंने देखा है घुटनों घुटनों का उन्होंने मुझे वीडियो भेजा है कि सर आज कैसे निकल गया है, कौन सा मेन होल खुला हुआ है, हमें नहीं पता। कि अवधेश जी इनकार कर रहे हैं सर इस बात से। मैं आपको बता रहा हूँ, संगम विहार चलिए, संगम विहार में कितना बुरा हाल है। सर अवधेश जी इनकार कर रहे हैं इस बात से। मैं कह रहा हूँ आपका कैमरा लेके मैं चलने को तैयार हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। कैब का खर्चा भी इनका मैं दूंगा, अवधेश उपाध्याय जी का, इनका कैब का खर्चा मैं देता हूँ। आप चलिए, जहाँ जल भराव की समस्या आपके समय में पूरी सर तक होती थी, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है इस समय, आज के समय में। चलो मैं इस साल में दिखाता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि सर तक होती थी, कोई बात नहीं सर, मतलब है कि 6 फुट तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार कहूंगी, एक बार मैं जरूर उनको कहूंगी कि जरा एक बार इधर फोकस कीजिएगा। बदरपुर के हालात में दिखा देती, क्योंकि जैसे ही चिराग शेट्टी ने बोलना शुरू किया तो अवधेश जी आपने मना कर दिया, आप इनकार करने लगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। ये आज की तस्वीर है सर, आज की तस्वीर है सर। पानी है बदरपुर में, झूठ बोलती है पूरी, आज की तस्वीर है। मैं लक्ष्मी नगर की तस्वीर दिखाऊं आपको, लक्ष्मी नगर की तस्वीर पड़ी है सर मेरे पास। यहाँ तक कि इसके अलावा सर ऐसी तस्वीरें मेरे पास, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं सर, जिससे मैं आपसे ये कई सारे सवाल पूछ सकती हूँ। एमसीडी में हम देखते हैं कि वो तालमेल बनी नहीं पा रही है सरकार के साथ में, काम क्या कर रहे हैं, कितना धरातल पर काम हो रहा है। आप जब आपकी सरकार नहीं थी, इस आधार पर आपने वोट लिया, अब जब जनता ने वोट दे दिया, भूल गए वो वादे? नहीं, हमें सारे वादे याद है। ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ बदरपुर अंडरपास की बात कर रहा हूँ, जब बस डूब जाती, वो दिखाइए आप, वीडियो मंगाइए सर। तो एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया है क्या आप लोगों ने? एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया कि नहीं, अगर अंडरपास में पानी जमा होता तो भाई हम तो वहीं ठीक करेंगे, बाकी छोड़ दो। इस समय में वहाँ 0 पानी, समझिए आप। ये जो वीडियो है आपकी, ये अंदर की होगी वीडियो कहीं की, वहाँ भी काम हो रहा है। मैंने क्या बताया था शुरू में, मैंने क्या बताई, जो 45 स्थान थे जब जल भराव ज्यादा होता था, वहाँ स्थिति सामान्य है, और जहाँ जल भराव है वहाँ संबंधित अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ पंपों की संख्या बढ़ाई गई है, पंपिंग की जा रही है, ताकि जो पानी भरा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं सर, मान लिया आपकी बात, क्या आप काम कर रहे हैं। आप मुझे क्या एक एस्टिमेट टाइम पीरियड दे सकते हैं सर, कि कितने समय में आप लोग वाकई इन कामों को पूरा कर लेंगे? एक एस्टिमेट समय है इस वक्त आपके पास? देखिए समय तो मैं बता दूं आपको, जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिल्ली में जल भराव की समस्या से निजात जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जैसे 45 स्थान 45 स्थान अभी हमने सही किए हैं, इसी तरह से जो और स्थान है, जो 169 जो चिन्हित किए हैं, 169 जो वाटर लॉगिंग के जो स्थान है वो चिन्हित किए गए हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। इसी तरह से मानसून के समय में, उसके पहले तक तो आप लोग खैर सोए होंगे, नींद खुली नहीं होगी। संजय सर मुस्कुरा रहे, संजय जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, चलिए हमारी बात मत मानिए, अपने प्रधानमंत्री जी की बात मान लीजिए। वो लोगों से अपील कर रहे हैं पेट्रोल कम खर्च कीजिए। इतना ट्रैफिक है, उसमें कितना पेट्रोल खर्च होता होगा, कितना पॉल्यूशन होता होगा, कितने वर्किंग आवर्स खराब होते होंगे, और ये यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रहे हैं। अब भी ये नहीं कह रहे कि हाँ हम ये कर देंगे, ये गलती हुई है इसको ठीक कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रहे हैं। माफ कीजिएगा अवधेश जी, माफ कीजिए, सरकारें हमारी भी रही हैं, हमने भी एक लंबे समय तक सरकार में रहने का अनुभव है हमारे पास, परंतु आप जो बात कह रहे हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, कि सामने दिख रहे हैं। मैडम ने जो अभी आपको फोटो में दिखाई है, आप मानते क्यों नहीं है? जब तक आप गलती नहीं मानेंगे उसमें सुधार कैसे करेंगे? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो भी दिखाया गया है आपको, क्या ये झूठ है? क्या ये दिखाया जो गया है इस पे टीवी पे झूठ है? चलिए कोई बात नहीं संजय जी, के लिए आप जो मलबा निकालते हैं वो पड़ा नहीं रहता। इसके अलावा भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जो नोएडा सेक्टर 37C की जो तस्वीर हमने दिखाई, जब हम एक रिपोर्ट चला रहे थे, उस रिपोर्ट में आपने देखा एक बिल्डिंग के छज्जा वो गिर गया,
और किस तरीके से लोग चोटिल हुए वहां पर। यहां तक कि लोग ये कह रहे हैं कि बाल बाल बस जैसे तैसे बच गए हैं, उनकी जान बच गई, ईश्वर ने इतनी दया दृष्टि रखी उस परिवार पर। दूसरी तरफ आपने वो खबर तो देखी होगी अवधेश जी, जो रोहिणी में हुआ था, भारी बारिश की वजह से एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, कई जर्जर इमारतें हैं पूरी दिल्ली में, लेकिन इस पर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग तब ध्यान देना शुरू करेंगे जब किसी दिन एक बड़ी अनहोनी हो जाए, जैसे कि वो अग्निकांड हमने देखा था। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, ये काम दिख भी रहा है, जनता के देख रही है। पूरी तरह से जनता दिल्ली भाजपा सरकार के साथ खड़ी हुई है, झूठों के साथ नहीं खड़ी हुई है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़ी हुई है। कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं अपने संजय जी, इनके राहुल गांधी झूठ बोल देते हैं, जब सच सामने आता है तो माफी मांग लेते हैं। तो ऐसा काम हम नहीं करते भाई, जब झूठ बोलो फिर सामने आ जाए सच्चाई फिर माफी मांगो। हम जो काम करते हैं धरातल पर करते हैं, जनता देख रही है किस तरह से काम हो रहा है। जलभरावी समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली वासियों को दिल्ली भाजपा सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से देख भी रही है। भाजपा सरकार को राम मंदिर में भी देख लिया है लोगों ने, माफ कीजिएगा बीच में बोल रहा हूँ, राम मंदिर में देख लिया तो बातें मत कीजिए। जो भगवान को नहीं छोड़ रहे, जो भगवान को नहीं छोड़ते वो इंसान को क्या छोड़ेंगे, माफ कीजिए, ये बातें मत कीजिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज आप राम मंदिर याद आ रहे तो पूरे राम मंदिर पर नहीं होती, तो बात हो रही है, इस पर चर्चा क्या होता है। चलिए ठीक है, ये वाटर लॉगिंग की समस्या को छोड़ करके अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की ओर ना बढ़िए। राज बिहारी सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। हर बार जब भी कोई नई सरकार आती है, हर बार इस मुद्दे को लेकर के राजनीति खूब होती है। एक सरकार जो सत्ता में नहीं है वो ये कह देती है कि भाई हमें मौका दीजिए, हम करेंगे काम। वो सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो उसके बाद से काम कर तो रहे हैं, समय तो लगेगा ना थोड़ा। आप उनसे पूछिए ना जिनकी सरकार थी, उन्होंने इतने साल में क्या किया। सर ऐसे काम होता है क्या राजनीति में? और आम लोगों को जो टैक्स भर रहे हैं, हर महीने हर साल वो टैक्स अपना भर रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्या मिल रहा है? सर ऑडियो म्यूट है आपका। देखिए, मैंने दिल्ली में मदन लाल खुराना सरकार, सात सिंह सरकार, फिर शीला दीक्षित सरकार, और उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार, और फिर बीजेपी की। हालांकि अब मैं लोकल रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने रिपोर्टिंग की थी, लोकल रिपोर्टिंग किए थे, दिल्ली सरकार कवर किया था, तो मैं देखता था मंत्री स्तर पर तो काम बहुत, मंत्री सारे, चाहे कोई भी सरकार रही हो, मंत्री हमेशा मुस्तैद रहे, जब गए। खास तौर पे शीला दीक्षित सरकार में डॉक्टर अशोक बालिया थे मिनिस्टर, वो भी बड़े सक्रिय थे। और अभी हम देखते हैं प्रवेश वर्मा भी बहुत सक्रिय मिनिस्टर है, आज भी वो जनता का हाल देखने सड़कों पर गए। लेकिन इसके बावजूद जनता को कोई राहत नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पे तो प्रयत्न जारी है, कोशिश जारी है, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम खराब है, जो पूरा सिस्टम गड़बड़ है, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो नालियों की मरम्मत हो, और खास तौर पे जो सफाई की व्यवस्था है, जो सड़क पे कूड़ा करकट, हम अभी कनॉट प्लेस में देख रहे हैं, जगह जगह तो पॉलीथीन फंसी हुई है, तो पानी पूरा हुआ है। यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, पॉलीथीन निकालते हैं, लेकिन ये व्यवस्था, अगर सफाई हो रही है तो सफाई अगर पहले ही हो, इसका मतलब सफाई व्यवस्था में ही कमजोरी है। सरकार इतना खर्चा करती है, उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही है। इसी तरह से हम देखेंगे जगह जगह जहाँ पर छोटे नाले हैं या बड़े नालों की तो हालत बहुत ही खराब है। उनकी तो जैसे सभी लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती। सही बात है, हमने दिल्ली के बाजारों में देखा है कि नालियों की गाद निकाल कर सड़क पर डाल देते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, महीने भर दिक्कत होती है। लोग वहाँ बाजार में जा ही नहीं सकते, गंदगी होती है, बदबू होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है। जनता को अभी तक हम ऐसा सिस्टम ही नहीं खोज पाए, जबकि है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। भाई आप सीधा नालियों की गाद निकालिए, मशीन में भरिए, जहाँ फेंकना है वहाँ फेंकिए, लेकिन ऐसा नहीं करते। वही पुराना 50 साल पुराना सिस्टम चला आ रहा है, जहाँ लेकिन उसको मशीनें आती हैं, लेकिन मशीनें खड़ी रहती हैं। अगर आप दिल्ली में ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, तो आपको सड़क पर जाने में उल्टी आने लगेगी कि आपके सामने तमाम कोर्ट के नियम है कि कूड़े को टक्कर ले जाइए, नई मशीनें भी आई हैं,
लेकिन अगर आप देखेंगे तो गाजीपुर की आप रोड से निकलिए, बरसपा जहांगीरपुर तो रोड पर इतना कूड़ा मिलेगा आपको कि आपको खुद उल्टी आने लगेगी देखकर कि हम सिस्टम ही ठीक नहीं कर पा रहे, हम निचले तक सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे। इसकी एक वजह यह है कि हम चाहे सरकारी स्तर पर मुख्यमंत्री चाहे कितने भी बयान दे दें, कितनी भी मीटिंग कर लें, मंत्री चाहे कितने भी दौरे कर लें, लेकिन जब तक सिस्टम की खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक जनता ऐसे ही परिणाम भुगतती रहेगी, जाम में फंसती रहेगी। और दिल्ली का जाम तो रोजाना का जाम है। आप सुबह शाम निकलिए, अब तो अगर आपको दोपहर में भी जाना है तो रिंग रोड पर जहाँ आधा घंटा लगता था वहाँ 1 घंटा लगता है आपको जाने में। और शाम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, सुबह शाम को अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको दुगना टाइम लेकर घर से निकलना पड़ता है। कि हम दिल्ली में ऐसे चाहे हम कितने भी वादे कर लें, कितने भी दावे कर लें, शीला दीक्षित सरकार में टेरिस बनाने की बात होती थी, आम आदमी पार्टी में भी सरकार को विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात होती थी, बीजेपी तो हम हमेशा से वादे करते रहिए हम विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे, नए एलजी आए वो भी कह रहे हैं कि हम विश्व वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, लेकिन बनेगा कब? जब यहाँ के अभी तो बहुत सारी जनता वैसी स्वर्गवासी हो चुकी है, तो कब आएगा ये दिल्ली? आखिर कब ऐसे हालातों से मुक्ति पाएगी जहाँ आदमी आराम से चला जाए, जिसको दफ्तर जाना है वो दफ्तर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तो एक सिस्टम की खामियां है। सर सरकारें बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, तो फिलहाल हमारे पास क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन ये चीज हर सरकारी पार्टियों को समझने की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो आपको आम जनता की उस मुश्किल को भी सुनना और समझना होगा और उसके बाद से इस पर फैसला लेना होगा कि समाधान क्या निकाला जाए। और तमाम पार्टियां जब राजनीति करती हैं ऐसे मामलों ऐसे मुद्दों को लेकर के, तो फिर दुख होता है कि आखिर आम लोग क्या ये दिन देखने के लिए टैक्स भर रहे थे या आज भी वो टैक्स दे रहे हैं? समय पर टैक्स तो वसूल रही है सरकार, लेकिन आम जनता के हित का सोच कौन रहा है? तो आज इस चर्चा का हिस्सा बने अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी से, चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, संजय बगड़िया, प्रवक्ता कांग्रेस से, और राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव शहरी विकास हमारे साथ जुड़े। तो आज हमने समझने और जानने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी एक तरफ जहां सरकार का योगदान बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें और आपको मिलकर भी थोड़ा सा सहयोग सरकार को भी देना होगा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो नालियों में कूड़ा या कचरा बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि नालियों में अगर ब्लॉकेज होती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या जस की तस बनी रहेगी। और फिर इसी तरीके से हर बार आपको सिस्टम लाचार ही दिखाई देगा और हर बार दिल्ली एनसीआर पानी में ही डूबती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। और इसी के साथ अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।